हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जिंगपिंग क्लैन के उस एल्डर को देखते जिसने वहां पे उस फॉर्मेशन की हेल्प से साउटियान के पूरे फैमिली को एक हेवी प्रेशर के अंदर धकेल दिया था, जिसकी वजह से हम देखते उनको वहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन एक ट्रू गॉड लेवल का फॉर्मेशन था, जो कि एक टॉप लेवल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ अपनी फैमिली की ऐसी हालत देख के साउटियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो अपने गॉड लेवल के कोरिडोन को बाहर निकालता है, जो कि उसके ग्रेट एंसेस्टर ने छोड़ा था। उसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे जिंगपिंग क्लैन का वो एल्डर कहने लगता है, ओ तो तुम्हारे पास में इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है जो कि एक गॉड लेवल का है, बट तुम चिंता मत करो, ये भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तभी हम देखते वहाँ पे साउटियान के दूसरे फैमिली मेंबर्स भी अपने पाव का यूज करते हुए एक जायंट से स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करते हैं, और हम देखते वो सब लोग मिलके जिंगपिंग क्लैन के उस एल्डर के स्पिरिचुअल बर्ड के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पे उन दोनों के अटैक है एक दूसरे के साथ में टकराने लगती है। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ जिंगपिंग क्लैन का वो एल्डर कहने लगता है, मुझे जल्दी से करना होगा क्योंकि मेरे पास में उतना वक्त नहीं। अगर मैंने इन लोगों को टाइम रहते खत्म नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी वो ह्यूमन मॉन्क जो कि उस इल्यूजन में पूरी तरीके से चला गया है, अगर वो वापस आ गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सोचते हुए हम देखते वो अपने अटैक के पाव को बढ़ा देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि उस गॉड लेवल के सोर्ड के इल्यूजन के अंदर चला गया था, जहाँ पे वो आगे बढ़ने लगा था और उसकी नजर वहाँ पे कुन्यू के ऊपर जाता है, जहाँ पे कुन्यू के साथ में मिंगटियान भी होता है। और हम देखते मिंगटियान कहने लगा था, मदर आखिरकार आप यहाँ पे किसका इंतजार कर रही हो। उसकी बातें सुन के कुन्यू वहाँ पे कहने लगी थी, मैं तुम्हारे फादर का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं वो अभी तक आए नहीं। उन्होंने कहा था कि 2 साल के बाद में वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे, बट देखो वो तो अभी तक आए नहीं। अब उनकी ऐसे बातें सुन के लिन फैंग को देखते जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, और वो दौड़ते हुए कुन्यू का नाम लेके आगे बढ़ने लगता है, बट लिन फैंग उन्हें पकड़ पाता उससे पहले ही हम देखते वहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट जमीन के अंदर से आ गया था, जो वहाँ पे लिन फैंग को पूरी तरीके से निगलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिन फैंग अभी भी कुन्यू और मिंगटियान का नाम ले रहा था, बट हम देखते वो स्पिरिचुअल ड्रैगन लिन फैंग को पूरी तरीके से खत्म कर पाता। उससे पहले लिन फैंग का असुरा मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से बाहर आ गया था, और हम देखते उसका वहाँ पे डीमन मार्शल स्पिरिट बाहर आते हुए कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग का डिमोनिक मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से गुस्सा करते हुए अपने पाव का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल ड्रैगन के फॉर्म को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। इतना ही नहीं, उसने तो पूरी तरीके से उस इल्यूजन को खत्म कर दिया था बाहर। ये सब कुछ देख के जिंगपिंग क्लैन का वो एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो सोचने लगता है, ये डिवाइन आर्टिफैक्ट तो 9th लेयर का था, ट्रू गॉड रिलम का, आखिरकार ये इतनी आसानी से इल्यूजन से बाहर कैसे हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो अपने पाव को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए साउटियान और उसके फैमिली के स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते खुद की तरफ ऐसा पावरफुल अटैक आता हुआ देख के वहां पे साउटियान बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है अब मैं नहीं बचने वाला। ये सब कुछ वहां पे साउटियान सोच ही रहा था, बट हम देखते तब भी वहां पे लिन फैंग आ गया था, मतलब कि उसने अपने डिवाइन पल्स का यूज करते हुए उस ट्रू गॉड लेवल के स्पिरिचुअल बॉड के स्पिरिट फॉर्म को पूरी तरीके से जकड़ लिया था, मतलब कि उसे फॉर्मेशन के अंदर दबा दिया था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, और वो जैसे अपने ऊपर की तरफ देखता है वो वहाँ पे लिन फैंग को देख के खुश होते हुए कहने लगता है, मास्टर आप, मुझे लगा था मास्टर मुझे ऐसे मरने नहीं देंगे, वैसे भी जब तक मास्टर मेरे साथ में है मुझे किसी का डर नहीं, इन लोगों को तो मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते साउटियान खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को देखते जो अपने पाव को गैदर करने लगता है, और वो बस अपने एक ही अटैक से उस ट्रू गॉड स्पिरिट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसको देख के दूसरी तरफ जिंगपिंग क्लैन का वो एल्डर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा
ऐसा कैसे हो गया, इसने इतनी आसानी से ट्रू गॉड लेवल के स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये तो उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के पूरी तरीके से इल्यूजन से भी बाहर आ गया। ऐसा लग रहा है मुझे अब निकलना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां से भागने लगा था, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, अब तो बहुत ज्यादा देर हो गई है। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव को पूरी तरीके से गैदर करने लगता है और वो स्पिरिचुअल सोर्ड की हेल्प से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते वो अटैक उसके आर पार हो गया था, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे गिरता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जिसका मन नहीं बढ़ता। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एकदम से जिंगपिंग क्लैन के उस एल्डर के पास में आते हुए उसे बहुत ज्यादा धोने लगता है, उसे पीटने लगता है। गुस्से में कहने लगा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे फैमिली के अगेंस्ट ये सब कुछ करो, और वहां पे उसे बहुत ज्यादा मार रहा था। इतना ही नहीं, हम देखते वो अपने सोर्ड को उसके आर पार कर देता है, मतलब कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वो कहने लगता है, मेरे ग्रैंडपा और मेरे मदर फादर को इंजोर करने की हिम्मत की ना, तो ऐसा ही होगा। हमेशा याद रखना, मेरे फैमिली से पंगे मत लेना, क्योंकि साउटियान से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में है और कोई नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते साउटियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते, जो कि वहाँ पे जिंगपिंग क्लैन के एंसेस्ट्रल सोर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, इसे मुझे जल्दी निकाल लेना चाहिए। और हम देखते वो अपने पावर का यूज करते हुए उस सोर्ड के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो वहाँ पे सुप्रीम ट्रू गॉड का सोर्ड। तो गाइज मैं बता दूं, ये सोर्ड यहाँ पे सुप्रीम लेवल का है, जिसको वहाँ पे लिन फैंग ले लेता है और वो कहने लगता है, ओ तो आज से मैं तुम्हें यूज करूंगा, तुम चिंता मत करो कभी कभी। दूसरी तरफ वे सब कुछ देख के वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडपा, उसके मदर फादर दोनों मिलके लिन फैंग को कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं, कंग्रेचुलेशन, आपने एक यहाँ पे सुप्रीम गॉड के ट्रेजर को पा लिया। उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, अब यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो हमें यहाँ पे रहकर थोड़ी देर कल्टिवेट कर लेनी चाहिए। लिन फैंग की बातें सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियान, उसके ग्रैंडपा, मदर और फादर, इवन के लिन फैंग भी बैठते हुए वहाँ पे कल्टिवेट करने लगते हैं, जहाँ पे लिन फैंग अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया था, जहाँ पे वो इस डिवाइन मतलब कि सुप्रीम गॉड सोर्ड की टेक्निक्स को सीखने वाला था। और वो देखता है कि उसके आगे उस सोर्ड के ओनर का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया था, जहाँ पे वो उस सोर्ड का यूज करने लगता है। जहाँ पे लिन फैंग उसे ध्यान से देखने लगा था और वो सोचने लगता है, ये स्पिरिचुअल फॉर्म यहाँ पे 3 लोग का एक ही बारी में यूज कर रहा है, और मैंने सोचा नहीं था ये सोर्ड टेक्निक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और वो वहाँ पे ध्यान से उस वॉनर को देखने लगता है, जहाँ पे वो उस सोर्ड का यूज कर रहा था, और देन हेवन के एनर्जी को मर्ज करते करते वो वहाँ पे नेचर के ट्रू लॉ का यूज करते हुए उस सोर्ड को परफॉर्म करने लगता है, जिसको वहाँ पे लिन फैंग भी देख रहा था। वो सोचने लगता है, अगर मुझे इस सोर्ड को पूरी तरीके से यूज करना है तो इन तीनों लोगों को समझना होगा। वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स लग रहे हैं। हम देखते वो स्पिरिचुअल फॉर्म लिन फैंग को बताने लगता है कि अगर तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है तो तुम्हें खुद को एक सोर्ड के रूप में ढालना होगा, मतलब कि खुद के बॉडी को भी एक सोर्ड की तरह सोचो और इसका यूज करो। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे फॉर्मेशन बनाने लगता है, और हम देखते बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल सोर्ड्स उसके अंदर से निकल रहे थे। लिन फैंग ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस स्पिरिचुअल फॉर्म को देखते जो उस सोर्ड का यूज करते हुए एक जायंट सा फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से जायंट सा स्पिरिचुअल सोर्ड आ रहा था। वो बंदा कहने लगता है, तुम्हें खुद को एक सोर्ड की तरह देखना होगा, जिसके बाद में इवन की तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसे एक सोर्ड का रूप भी दे सकते हो। इवन की वो रे ऑफ अटैक तो होगा, बट वो एक सोर्ड की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि वो वहाँ पे दिखाने लगता है। हम देखते वो स्पिरिचुअल सोर्ड उसकी तरफ बढ़ रहा था, बट वो बंदा खुद को एक सोर्ड की तरह ढाल के अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे लिन फैंग थोड़ा बहुत शौक पड़ गया था। वो कहने लगता है, मुझे ऐसे ही अपने बॉडी को एक सोर्ड की तरह पूरी तरीके से चेंज करना होगा, जिसके बाद में मैं इस टेक्निक का बहुत ही आसानी से यूज कर सकता हूँ। इवन की ये सोर्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें हेवनली पैलेस के ग्रेट एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेट कर रहे थे, और हम देखते वो वहाँ पे कल्टीवेट करते करते डिमोनिक ड्रैगन्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके ब्रेक थ्रू कर लेते। अब ये सब कुछ देख के उसका ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। वो कहने लगता है, ग्रैंडपा फाइनली आपने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। हम देखते उसका ग्रैंडपा कहने लगता है, तुम जल्दी से युंगमिंग पैलेस की तरफ चले जाओ, और याद रखना ग्रेट एल्डर के साथ में जाके मैरिज का प्रपोजल पूरी तरीके से फिक्स करके आना, और इस बार कोई भी ना या कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब हम देखते अपनी ग्रैंडफादर की बातें सुन के वो बंदा मान गया था, और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए युंगमिंग पैलेस की तरफ चला
चला जाता है और हम देखते वो लोग वहाँ पे कुन्नियों के फैमिली के पास में आ गए थे और हम देखते वहाँ पे हेवनली पैलेस का ग्रेट एल्डर कहने लगता है आपके फैमिली के लिए हम यहाँ पे 3 हाई ग्रेड के डिवाइन वेपन्स को लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6 लेयर के दूसरे चीजें भी हैं। ये सब कुछ हमारा हेवनली पैलेस आपके ह्यूमन पैलेस के लिए लेकर आया है। अब इन सब के बारे में सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे कुन्नियों के फादर सोचने लगते ये सब कुछ तो बहुत ही बड़ा डील है, पता नहीं आखिरकार एंसेस्टर क्या फैसला लेंगे। हम देखते दूसरी तरफ वो एंसेस्टर को सोचने लगा था। अब ये सब कुछ देखते हुए हम देखते वहाँ पे हेवनली पैलेस का वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है इतना ही नहीं, हम तो बस यहाँ पे दोनों पैलेस के बीच में दोनों फैमिली के बीच में एक रिलेशन बनाना चाहते ताकि इन फ्यूचर अगर ह्यूमन पैलेस को हमारी जरूरत पड़ी तो हम कंधा मिलाकर एक साथ में चल सके और यहाँ पे ह्यूमन के अफेयर्स हमारे अफेयर्स होंगे और जब भी यहाँ पे ह्यूमन को हमारी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा तैयार रहेंगे हेल्प करने के लिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते ग्रेट एल्डर बहुत सारी बातें करने लगा था और वो कहने लगता है इतना ही नहीं, आप चिंता मत करो, मिंगटियान को मैं संभाल लूंगा, उसे मैं मना लूंगा, अगर वो नहीं मानेगा तो उसे पनिश करूंगा। इतना ही नहीं, अगर हमारी दोनों फैमिली एक हो गया तो हमारा पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता दोनों फैमिली के दरमियान कुछ भी बचेगा, उसके बाद में तो क्या होगा मुझे भी नहीं पता, हमारे एंसेस्टर क्या करेंगे। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउथियन के ग्रैंडपा सोचने लगते ये तो डायरेक्टली धमकी देने जैसा है, अगर हम इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये लोग हमारे पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते ह्यूमन पैलेस के वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं तुम लोगों ने जो भी कहा वो तो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता तुम लोगों को हमारे ह्यूमन पैलेस के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने इंटरनल फैमिली के मैटर को आराम से हैंडल कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो ग्रेट एल्डर सोचने लगता है मुझे पता ही था ये ओल्ड मैन इतने आसानी से नहीं मानने वाला, बट अब मैं जो भी कहने वाला हूँ उसके बाद में हम देखते हैं आखिरकार ये हमारी बातें कैसे नहीं मानता। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे कहने लगता है वैसे भी मैं आपको बता दूं लॉर्ड, आपको पता नहीं होगा हमारे लॉर्ड ने इतना ही नहीं उन्होंने तो दूसरी चीजें भी कही है। उन्होंने कहा था अगर एक बार ह्यूमन पैलेस और हमारे हेवनली पैलेस के बीच में रिलेशन हो गया, मतलब कि मैरिज का रिलेशन, उसके बाद में जो हमारा नॉर्थर्न सी क्राइन वाला सीक्रेट रिलम है जहाँ पे गॉड लेवल का इनहेरिटेंस है, जिसके बारे में आपको भी भली बात ही पता है, इवन की सबको पता है। उन्होंने कहा था कि अगर एक बार ये मैरिज हो जाए तो उसके बाद में वो यहाँ पे ह्यूमन क्लैन के लोगों को भी उस इनहेरिटेंस पे लेकर जाएंगे। अब उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो ग्रेट एल्डर सोचने लगता है अब मैं देखता हूँ ये बुड्ढा कैसे मना करता है, मुझे जहाँ तक पता है ये मना नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा रेयर मौका आखिरकार किसको मिलता है, एक गॉड लेवल के सीक्रेट रिलम में जाने से अच्छा कोई भी मौका नहीं। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो कहने लगता है वैसे अगर यहाँ पे ह्यूमन पैलेस शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, हम तो बस अपने लॉर्ड के एग्रीमेंट को लेकर आए थे, हमें लगा था कि यहाँ पे ह्यूमन पैलेस के पैलेस लॉर्ड जरूर इस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे ताकि दोनों फैमिलियां और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। बट ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ये सब कुछ तो छोड़ो, वैसे सिटी लॉर्ड मतलब कि पैलेस लॉर्ड मैं जान सकता हूँ क्या आप यहाँ पे इस चीज में इंटरेस्टेड हो, सीक्रेट रिलम वो भी एक गॉड का जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स हैं, उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। आखिरकार आप यहाँ के ग्रेट एंसेस्टर जो अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो ग्रेट एंसेस्टर स्माइल देने लगा था, मतलब कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे कुन्नियों के शादी के लिए पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने वाला है। और हम देखते गाइस इसी इसके स्माइल के साथ में एपिसोड खत्म होता है और मुझे जहाँ तक लग रहा है अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो हमें अब कुछ एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिले। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, उसके लिए भी वेट करना, एंड दूसरे सीरीज भी अगर कोई आने वाले हैं तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।